क्या नाम है गुड़िया तुम्हारा? साधना। साधना। कहाँ से? मैं तो अम्बेडकर नगर से, यूपी से, और मैं प्रयागराज में पढ़ाई करती हूँ। मैं वहाँ से आई हूँ, कब आई? अभी अभी जस्ट आ ही रही हूँ। जस्ट आ रही हो? हाँ। तो तुम्हारे जैसे और लोग भी आ रहे हैं क्या? हाँ, बहुत लोग आ रहे हैं। मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, मैं पढ़ने के बाद तुरंत देखी कि सोनम वांगचुक सर को ये लोग उठा लिए, तो मेरा दिमाग खराब हो गया एकदम। मैं तुरंत आई, कपड़े पैक की चली आई, किसी को पता भी नहीं, मेरे फैमिली को भी नहीं पता है। क्या सोच के आई, क्या दिमाग में मैं आया? यही सोच के आई कि इतने दिन से पढ़ रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। जब कुछ नहीं हो रहा तो चलें, कुछ तो होगा। हर जगह जहाँ देखो वहीं करप्शन, वहीं करप्शन, हर जगह करप्शन है, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इससे अच्छा कम से कम चलें, आवाज़ तो एक आवाज़ तो अपनी उठाएंगे। एक इंसान हमारे लिए लड़ रहा है, उसे क्या जरूरत है हमारे लिए लड़ने की? वो तो वैज्ञानिक हैं, वो तो कुछ भी अपना कर भी सकते हैं, अपना कमा सकते हैं, खा सकते हैं। हम लोग के लिए क्यों लड़ रहे हैं? बाहर जाएं, विदेश जाएं, वहाँ अच्छे पैसे कमाएं, हम लोग के लिए क्यों लड़ रहे हैं? ना वो हम लोग को जानते भी नहीं हैं। अगर वो हम लोग के लिए इतना कर रहे हैं तो हम लोग का भी फर्ज होता है कि हम लोग यहाँ आए, कुछ करें उनके लिए। तुम ट्रेन में कैसे आई, मैं टिकट तो कैसे ली? जनरल डिब्बे से चले आई, टिकट नहीं ली। जनरल डिब्बे मेरे से? पास 20 रुपए ही थे, मैं 10 रुपए ऑटो की वहाँ से प्रयाग जंक्शन आई, उसके बाद मैंने ट्रेन देखा, मैं चली आई। फिर ट्रेन जनरल में बैठ गई बिना टिकट के? टीटी आया, पूछा टिकट, हम गए नहीं है मेरे पास। फिर क्या बोले? कुछ नहीं बोला, फिर मैं चली आई। तो बच्चे तुम दिल्ली में कैसे रहोगे, यहाँ कैसे खाना पानी? बस 1-2 दिन रुकेंगे, 20 तारीख तक रहेंगे, फिर हम चले जाएंगे। बहुत हिम्मती हो। घर में बड़े भाई और बहन है? मैं बड़ी हूँ खुद, और मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि मेरे पास अभी जॉब नहीं है। मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत है, और गवर्नमेंट के इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं। जिस पेपर में मेरा हो रहा है सिलेक्शन, वो तो लीक हो जा रहा है। लीक होने के बाद इंसान का मनोबल टूट जाता है। फिर घर की स्थिति, परिस्थिति, हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग की हमेशा स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। कभी पापा बीमार हो गए, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हम लोग क्या करें, क्या नाम कैसे बताया करें? तुमने? मेरा नाम साधना है। साधना। ये बच्ची जो है, तुम कहाँ इलाहाबाद रहती हो, प्रयागराज? कहाँ रहती हो वहाँ? तेलियरगंज में। पढ़ती हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो या फिर नहीं नहीं, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो तैयारी करती हो? यस, अभी मेरा पीजी कंप्लीट हुआ है। ये बच्ची, मतलब सुबह के 5:30 बज रहे हैं, कौन सी ट्रेन से आई थी तुम? ऊंचाहार जो हाँ। थे उसी से आए हैं तुम अभी। कांप क्यों रही हो? अरे मैं मजबूत डर रहो। के मारे आई मैं बहुत, मुझे कुछ नहीं पता था, हाँ। और मुझे तुम यहाँ कैसे पहुंची यहाँ तक? मैंने रैपिडो बुक किया। फिर एक आंटी थी, उनसे पूछा मैंने कि मैं कैसे आऊँ, मैं कैसे जाऊँ, यहाँ पे तो बहुत फ्रॉड होता है। तो उन्होंने बताया कि आप रैपिडो बुक कर लो, आप रैपिडो पहुँचा देगी आपको। तो तुम पहली बार आई हो दिल्ली? यस। पहली बार? बाप रे बाप। मतलब देखो, इस लड़की के जज्बे को दाद देनी पड़ेगी आपको कि सामान्य किसान परिवार की है। हमारे शहर, जिस शहर से मैं आता हूँ, प्रयागराज, इलाहाबाद, वहाँ ये रह करके तैयारी करती है। अम्बेडकर नगर ज़िला है, वहाँ की रहने वाली है। और ये देखी, सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया गया, और इसने स्वतः स्फूर्त ये निर्णय लिया कि मुझे वहाँ जाना है, दिल्ली के जंतर मंतर। इसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। जनरल डिब्बे में, लड़की होकर के जनरल डिब्बे में आना, अगर आपने कभी सफ़र किया होगा तो आपको पता होगा कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, बैठने की दिक्कत होती है, वॉशरूम की दिक्कत होती है, सब कुछ दिक्कत होती है। लेकिन ये उस डिब्बे में बैठ कर के आई, पहली बार दिल्ली आई है। और मैं इसकी मनोदशा समझ सकता हूँ कि पहली बार जब दिल्ली कोई आता है किसी छोटे शहर से, तो क्या सोचता है। जब उसके पास बहुत पैसे ना हो, उसको पता भी ना हो कि जंतर मंतर है कहाँ, और फिर इसका पहुँच जाना कमाल है। मतलब लेकिन मैं सर आपको बहुत मतलब बड़ा मानती हूँ, क्योंकि आपका न्यूज पिंच इतना सच्चाई सब कुछ दिखाता है। मैं इसको बहुत फॉलो करती हूँ और हमेशा कमेंट भी करती हूँ। इसकी वजह थैंक से यू मैं सो यहाँ मच। पहुँच पाई, नहीं ठीक है, हम तो क्योंकि अपना काम। आप लोग सही जानकारी देते हैं, एकदम ऑथेंटिक, तो चीज़ें सही रहती हैं। थैंक यू सो मच। ये आपका बहुत तुम्हारा धन्यवाद। ये जो कहना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। बहुत लोग तारीफ करते हैं, लेकिन तुम खास हो इस पूरे प्रोटेस्ट में। मैं अब आप तक लोग बदलिएगा मत, नहीं लल्लन टॉप की तरह। अरे नहीं, चिंता मत करो। लेकिन तुम खास हो। अब तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ पिछले 24 घंटे में, तुम सबसे खास हो, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत जो है मुझे सबकी हिम्मत से आगे बढ़कर लग रही है। क्योंकि एक सामान्य परिवार से आना और इस तरीके से आ जाना, जो लोग इस तरीके के परिवार से बिलोंग करते हैं, और हमारे देश के ज़्यादातर लोग सामान्य परिवार से बिलीव करते हैं, तो वो इससे रिलेट कर पाएंगे। तो ये सुबह का टाइम था। आप सोच रहे हो इस बच्ची ने क्या किया है?
सुबह कैसे ट्रेन से चली आई एकदम से? लड़के तो एक बार चले भी आते हैं, एक बार देखने को आता है, ये पहली बार दिल्ली आई और प्रोटेस्ट करने आई है। हाँ, मेरी फैमिली को पता नहीं है अब इसके तो जान जाएंगे सब। जान जाएंगे तो जान जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा वीडियो डाले कि हटा दे? हथेली पे लेके आई, डाल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। डाल दें, कोई दिक्कत नहीं। नो, क्या नाम बताओ, फिर बताओ। भूल जाए। साधना। साधना। नींद में नहीं पूरी हुई ना? तो मेरी भी नींद नहीं पूरी, मैं तो सोई ही नहीं पूरी रात, खड़ी होके आई। खड़ी होकर आई, बैठने की जगह नहीं मिली? मेरे पास कैश नहीं थे तो एक भैया ने, उन्होंने 20 रुपए का पानी दे दिया, और मेरा फोन भी चार्ज नहीं था, मैंने उनको पैसा भी नहीं दिया। मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। भैया तुमने बोल दिया ना, बस बहुत है। ठीक है, चलो अभी मैं हूँ, तुमसे बात करता हूँ। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, और ये बड़ा ही दुर्लभ और बड़ा ही अनोखा प्रदर्शन है। इसकी जड़ में जाएंगे तो आपको बहुत अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग तरीके के किरदार मिलेंगे। जैसे ये बच्ची मिली, हमने 4 IITian से बात की, हमने एक कॉमन फैमिली से बात की, बाकी यहाँ स्टूडेंट यूनियन के तमाम लोग हैं, CJP के लोग हैं। बट जो ये इसकी जो ताकत है इस प्रोटेस्ट की, वो कॉमन लोग हैं, और ये वो सारे कॉमन लोग हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट नहीं करते हैं। यंग बच्चे हैं, जैसे ये बच्चा है। तुम मुंबई से आए हो? हाँ, अभी आज ढाई बजे आया शाम को, अभी रात में सुबह सुबह अभी 2:30 बजे? हाँ, पहली बार आया हूँ दिल्ली। मुंबई कितनी उम्र तुम्हारी? यूपी से हूँ पर मुंबई में रहता हूँ, वहाँ से यहाँ आया हूँ। मेरी कितनी उम्र? उम्र है 17 रनिंग है। 17? और क्या करते हो? 12th पास किया है बस। क्या सोच के आए? सोनम वांगचुक सर को जैसे ही उठा के ले गए, उसके मैं ट्रेन में ही था, मैं इसके लिए आ रहा था और मोबाइल में देखा तो फिर अभी आया। जब यहाँ हजरत निजामुद्दीन ये रेलवे स्टेशन यहाँ से उतरे तो यहाँ से ऑटो लिया, तो फिर यहाँ पे आए और पहले खाना खाया, उसके बाद फिर आप वो चंद्रशेखर वो जो आए थे सांसद नगीना से, उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो फिर वहाँ खड़े हुए, फिर आके खाना खाया, फिर आपका ये यहाँ देखने लगे, खड़े हो गए। थैंक यू सो मच। अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी असद है, और मैं दिख रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि मैं ही मेहनत कर रहा हूँ। असद मेरे बहुत मजबूत साथी हैं, हमेशा साथ रहते हैं। पिछले 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया है, पूरी रात ये भी सोए नहीं है। जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे होंगे। तो अगर आपको हमारी कवरेज पसंद आती तो अभिनव पांडे को तो आप जानते हैं, असद को भी जानते रहिए, क्योंकि बहुत मेहनत की उसने, तभी आप तक ये रिपोर्ट पहुंच पा रही। वही शूट कर रहा है, वही एडिट कर रहा है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो ही। शुक्रिया।